अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं व्लॉग डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम किचन और आज मैं आप लोगों के साथ एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि यूट्यूब पे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बिरयानी भी होती है। आज जी हाँ, मैं बना रही हूँ बिरयानी और मैं बना रही हूँ स्टेक की बिरयानी। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि आज मैंने बाज़ार भी जाना है। खैर एनीवेज़ मैंने जो है ना वो स्टेक वाली कटिंग करवा के फ्रीज़ की हुई थी चिकन, वो मैंने निकाल के डिफ्रॉस्ट की है और अब मैंने इसके अंदर डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में मैंने डाला है नमक और ये बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो आप लोग नॉर्मल बड़े साइज़ के चिकन के पीसेस से भी बना सकते हैं, बट मैंने स्टेक वाली चिकन थी तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने डाल दी है हल्दी और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी कश्मीरी मिर्चें। कश्मीरी मिर्चें और फूड कलर से ही इसके ऊपर जो है ना वो जो एक मज़े का कलर आता है ना उसी से आएगा। ये है ज़ीरा पाउडर, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है बड़ा मतलब साबित ज़ीरा भी। इसके अलावा ये फूड कलर है जो कि मैंने इसके अंदर डाला है। ये इसको बहुत खूबसूरत सा जो कलर है ना वो इसी की वज़ह से आएगा। इसके बाद मैंने इसमें जो है ना 2 से 3 लेमन का डिपेंड करता है कि आपके लेमन कितने बड़े साइज़ के। तो लेमन का जूस भी डाल दिया और इसके अलावा मैंने इसके अंदर दही भी डाल दी और चिकन की क्वांटिटी जो है ना वो 500 ग्राम से 600 ग्राम तक की है। और इसके बाद जो है ना आप इसमें बिरयानी मसाला जो कि नॉर्मली हम खाते हैं घर में लेकर आते हैं वो भी इसमें जाएगा, लेकिन वो आगे आपको मैं बताती हूँ कि कितना जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है तकरीबन कोई 2 से ढाई चम्मच और इसके साथ मैंने इसमें मैदा भी डाल दिया है, इतना ही 2 से ढाई चम्मच के बराबर। इसकी बाइंडिंग में जो है ना ये मैदा और कॉर्नफ्लोर बड़ा अच्छा काम करेगा और बड़े क्रिस्प सी इसके ऊपर जो है ना एक लेयर आएगी और इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। अंडा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं, तो अंडे की क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर देनी, ठीक है? अब मेरे पास जो चिकन थी वो इतनी थी, तो इसमें मैंने इतना ही डाला है। अच्छा जी, अब मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। इस पॉइंट पे इसमें बिरयानी मसाला नहीं जाएगा, बिरयानी मसाला इसके मसाले में जाएगा, ठीक है? आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहें तो 1 आध चम्मच इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये स्टेक वाला है, मुझे था मैरिनेशन हो जाएगी इसकी। अच्छे से मैंने इसको मतलब ये अभी भी थोड़ी-सी फ्रोज़न थी, तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा देर में मिक्स कर रही थी। और मैं अफ़तारी का काम जो है ना वो सुबह ही स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो हल्की-हल्की, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाती है, लेकिन आज सिर्फ़ मुझे क्योंकि एक ही डिश बनानी थी तो मैंने इसको सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था। आप चाहें अगर आप कल के लिए ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो इसको रात को मैरिनेट करके तो आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। बस आप मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे का मैरिनेशन दिया था और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया था, बहुत अच्छे तरीके से। मिक्स हो जाने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद आगे मैं आपको हाँ जी, अच्छा खासे घंटे गुज़र गए थे, अब मुझे था कि मुझे अपनी बिरयानी के बाकी प्रोसीजर को कंटिन्यू करना चाहिए। तो पानी मैंने उबलने रख दिया था, चावल मैंने ढाई ग्लास के बराबर मतलब धो के, भिगो के रख दिए थे काफ़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले। और ये पानी में मैंने डाले हैं ज़ीरा, बादियान के फूल, तेज़पात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में लौंगे। वो मैं उधर उबलने रख रही हूँ और इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और साथ ही तेल में मैं डाल दूँगी ये जो चिकन है, ठीक है? एक-एक करके पीस चिकन का मतलब एक दफ़ा में ये 6 पीसेस थे चिकन के, तो ये स्टेक्स यू कैन से और इसमें मैंने 2-2 3-3 करके स्टेक्स डाली हैं और इसकी आँच याद रखें कि आपने इसकी आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी, इसकी आँच मीडियम टू लो पे ही पकेगा क्योंकि ये चिकन जो है वो कच्ची है और मीडियम फ्लेम रखें बस। ना हाई करें, ना बहुत लो करें, बस मीडियम पे इसको रखें ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए क्योंकि चिकन थोड़ी-सी थिक होती है ना और ऊपर इसका क्रस्ट भी हमें डार्क नहीं करना वरना चिकन जो है ना वो अंदर से
मतलब कच्ची रहेगी। तो अच्छी तरह से एक साइड 3 मिनट और एक साइड 3 से 4 मिनट इस तरह करके इसको फ्राई करना है। जितनी भी चिकन के पीसेज़ हैं आपके, सबको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला था और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था और मैदा डाला था, तो वो इसके ऊपर एक बड़ा मज़े का ना ऐसे क्रस्ट, क्रिस्पी सा क्रस्ट होगा। तो इसको हमने फ्राई करना है और इसका बड़ा खूबसूरत सा जब गोल्डन कलर आ जाता है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो चिकन है वो हो गई है रेडी और ऊपर से उसका क्रस्ट भी बन गया है। और एक और चीज़ याद रखें कि इसमें ना आपने चम्मच बार-बार नहीं चलाना। आपने इसको जब डाल दिया ना, तो 3 मिनट के बाद ही इसको पलटना है। उससे पहले इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है ना, वो हट जाएगी। और अगर आप इसमें अंडा और मैदा और कॉर्नफ्लावर इस तरह नहीं डालेंगे, तो ये जो मसाला है ना, ये कच्ची चिकन है, तो वो जो है मसाला सारा निकल जाएगा, इसके ऊपर चिपका नहीं रहेगा। इसलिए इसमें अंडा डालना बहुत ज़रूरी है। अंडा एंड कॉर्नफ्लावर एंड मैदा। खैर एनीवेज़, इसको जब फ्राई हो रहा था, मैं इसको साथ के साथ निकाल रही थी और अब जो है ये हमारी जो पानी है ये अच्छे से बॉयल हो गया। आप देख सकते हैं इसमें बड़ा प्यारा-सा कलर आया है। अभी इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप इसमें जो ये खड़े गरम मसाले हैं, ये सारे निकाल सकते हैं और नहीं है तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। चावलों में इतने मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं खड़े मसाले। खैर ये जब अच्छे से वो पानी उबल जाएगा, तब मैं इसके अंदर जो है ना वो चावल डाल दूँगी। चावल जब डाल दिए, तब इसके बाद आप इसमें नमक डालें। हो सके तो आप मतलब जब चावल आपने ना डाले हों, तब उबलते हुए पानी में भी नमक डाल सकते हैं, कोई बात नहीं होती, वो आगे पहले डाल दें, बाद में डालें। अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो नमक है वो अच्छे से जो पूरा पानी है इसमें घुल जाए। अब मैंने इन चावलों को तकरीबन यू कैन से कि 10 से 11 मिनट तक उबालना है, ताकि जो चावल है उसमें एक कन्नी जो है ना वो रह जाए और उसके बाद मैं इसको निकाल के तो छान लूँगी। चिकन जो है वो फ्राई हो गई थी, उसको मैंने निकाल के साइड पे कर लिया था। अब मेरे चावल जो हैं वो साइड पे उबल रहे हैं। मैंने बनाना है कोरमा और कोरमे के लिए एक मैंने बड़ी पतीली ली, क्योंकि इसमें लेयरिंग होगी। तो उसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल के साथ मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट के 7-8 हरी मिर्चों के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया था। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये डाल लेने के बाद मेरे आपको याद होगा मैंने प्याज़ फ्राई की हुई थी, तो फ्राई करने के बाद मैंने उसको ग्राइंड करके वो भी इसमें डाल दिए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटरों का पेस्ट एंड प्याज़ बारीक हुई हुई। आप चाहें तो साबित-साबित सारे डाल सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि नहीं खाते हैं, तो मैं उनकी वजह से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि उनकी ग्रेवी जो है ना वो रोज़े होते हैं सबके, तो मुझे होता है कि सब दिल से शौक से उस चीज़ को ख़त्म करें। ख़ैर एनीवेज़, ये सारे डाल लेने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके बाद इसमें मैंने डाली है हल्दी। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली तकरीबन कोई 1 टीस्पून से थोड़ी-सी डेढ़ टीस्पून के बराबर, और हल्दी डाली है मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर। उसके बाद शान का जो है बिरयानी मसाले का पूरा 1 पैकेट, ठीक है? वो 1 पैकेट इसके अंदर मैंने डाल दिया। थोड़ा-सा मैं इसे जो है ना इस पॉइंट पे भून लूँगी। फिर इसमें 4 से 5 आलू बुखारे अगर आपके पास है, इट्स ऑप्शनल। मेरे पास क्योंकि मैं खुले लेकर आती हूँ बिरयानी के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इसके अलावा इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया और काली मिर्चें अगर आपके पास है, आप वो भी शामिल कर दें। ये डाल लेने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा मैंने आपको याद है धनिया को फ्रीज़ किया था, तो वो मैंने धनिया फ्रोज़न इसमें डाला। बिलीव मी, इतने मज़े का लगता है ना ये, कि आपको काटना नहीं पड़ा, आपने फ्रीज़ किया हुआ है, आपने थोड़ा-सा निकाला और ऊपर से डाल दिया, दैट्स इट, बस आपने ये डाला है। इसके अलावा 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दें, क्योंकि वो भी बड़े मज़े की लगती हैं। ये डाल लेने के बाद मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो तरी आ जाए। अब इसके अंदर मैंने जो फूड कलर होता है ना, वो फूड कलर डाल दिया। फूड कलर कोरमे में डालने का मकसद क्या होता है? एक तो कोरमे का कलर बड़ा प्यारा होता है। दूसरा जो है ना वो चावलों के अंदर बड़ी प्यारी-सी लेयरिंग जो असल में आती है ना, आपने देखा होगा जब देगें खुलती हैं, ऊपर सिर्फ़ सफ़ेद चावल होते हैं। उन्होंने फूड कलर कोरमे में डाला होता है। तो कोरमे के अंदर जो है ना मैंने फूड कलर डाल दिया और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसका ढक्कन दोबारा से बंद करके इसको थोड़ी देर मतलब हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी। हाँ जी, तो वो आलू आपको याद होंगे मैंने जो है वो बॉयल कर लिए थे फूड कलर डाल के। अब वो जो आलू हैं उनको मैंने फ्राई करना है। मतलब कुक्ड आलू हैं, उनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फ्राइंग की, बट ये कि
मैंने इनको ऑयल में डाल के फ्राई कर दिया। हल्का-सा प्यारा-सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमारे यू कैन से कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे रेडी हो गए बिरयानी के, मतलब चावल भी उबल गए, आलू भी उबल के येलो फूड कलर डाल के, क्योंकि उसमें फिर बड़ा प्यारा-सा कलर आता है, और फ्राई भी कर लिए, साथ में स्टेक्स भी हमने फ्राई कर ली, क्योंकि स्टेक में आपको पता है ना कि चिप्स की तरह आलू होते हैं या मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं और मिक्स सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते। तो अब जो है वो सारे एलिमेंट्स जब रेडी हो गए, तो अब मैं जो है ना बिरयानी की असेंबलिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ज़रा कितना खूबसूरत कलर का जो है ना वो कोरमा इज़ रेडी, और बहुत ही मतलब ये वाली बिरयानी की रेसिपी मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उसमें उनके लिए भी बनाइएगा, क्योंकि इसकी प्लेटिंग इतनी प्यारी होती है ना, जब आप इसको सर्व करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ख़ैर एनीवेज़ जो आलू थे उनमें से आधे आलू मैंने निकाल के तो मैंने डाल दिए कोरमे के अंदर, और कुछ मैंने आलू निकाल के रख दिए ताकि जब मैं सर्व करने लगूँगी या ऊपर से दम दूँगी, पहले इसको मैं दम पे रख दूँगी, उसके बाद जो है ना मैं फिर उसको सर्विंग के लिए भी मेरे काम आ जाएँगे। जब स आप सर्व करते हैं ना इस तरह की फ्राइड आलू अपने रखे हो तो बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, अब जब सारा कोरमा सब कुछ रेडी हो गया है, तो आलू भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मुझे इसमें चिकन डालनी है। तो चिकन सारी की सारी मैं इसमें नहीं डालूँगी, आधी चिकन को मैं इस तरह से कैंची से काट लूँगी, और ये बिल्कुल फुली कुक्ड है अंदर से, ठीक है? वो मैं आधी इसके अंदर डाल दूँगी, और आधी जो है ना वो मैंने सर्व करने के लिए, यू कैन से कि प्लेटिंग के लिए, या आपने अगर किसी डिनर पे प्यारी-सी सजावट करनी है, उसके लिए आपके काम आएगा। अब बिरयानी का कोरमा इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब इसके अंदर मैंने जो चावल उबाल के रखे थे, उसकी लेयरिंग करनी है। मुझे किसी ने एक दिन क्वेश्चन किया था कि आप जो हैं वो मतलब इस तरह लेयरिंग 2-3 क्यों नहीं करती? उससे बहुत बेहतर लेयरिंग ये वाली होती है कि जब आपने पूरा कोरमा नीचे होता है और ऊपर से आप मतलब चावल डाल देते हो। मैंने ये चीज़ जब जितनी भी जैसे शादियों वगैरह पे देगें खुलते हुए देखी है ना, उसमें वो नीचे ही कोरमा होता है। तो जब आप नीचे कोरमा डालते हैं तो व्हाइट लेयर जो है ना वो अलग बिल्कुल अलग रहती है, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा येलो-येलो चावल हो जाते हैं। तो इस तरह कर लिया करें, उससे आपको बड़ी मतलब चावलों में प्रॉपर एक बिरयानी वाली जो लुक आती है ना वो उस तरह आती है। फिर चावलों को मैंने मतलब निकाल लिया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला धनिया, और थोड़ा-सा धनिया मैंने स्प्रिंकल किया, थोड़ा-सा पुदीना मैंने स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद जो है मैंने जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने ऊपर रख दिए, और जो रह रह गए थे, और इसके अलावा जो आलू थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए, और हरी मिर्चों को 2-4 हरी मिर्चों को यहाँ पर मतलब दम से पहले ऊपर रख दिया, और रख देने के बाद मैंने इसका ढक्कन बंद किया, और क्योंकि आलू भी कुक्ड थे, सब कुछ कुक था, सिर्फ़ हमने इसको क्योंकि कच्चे गोश्त के तो थे नहीं, एक मतलब बिरयानी बना उसको तो आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। तो इस पे ये है कि तकरीबन कोई यू कैन से मैंने इसको 10 से 12-13 मिनट का दम दिया, एंड दम देने के बाद बिरयानी वाज़ रेडी। सीरियसली ये ऊपर रखने का मकसद ये था कि ये सॉफ्ट भी थोड़े से हो जाएँ, क्योंकि सख्त-सख्त चीज़ तो गोश्त वग़ैरह अच्छी भी नहीं लगती। दूसरा ये था कि ये मैं निकाल के जब सर्विंग करूँगी तो मैं उसके ऊपर इस तरह से सर्व कर लूँगी। अगर मैं ये अंदर ही डाल देती ना मतलब कोरमे के, तो वो इतनी खूबसूरती नहीं आती जब आप डिश को डिश आउट करते हैं, मतलब सालन जो भी बिरयानी है उसको डिश आउट करते हैं, तो वो उतनी खूबसूरती नहीं लेकर आता। तो बेस्ट क्या है कि उसको आपने बड़े आराम से निकाला, और जब डिश के ऊपर सारे चावल वग़ैरह आ गए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर वो जो-जो लवाज़मात मैंने इसके साथ रखे थे स्टेक वाले, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। हाँ जी, तो बिरयानी हो गई थी रेडी, और आज का जो की अफ्तारी जो है दैट वाज़ सिंपल बट लश बिरयानी। बड़े मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त थी, आप इसकी लुक चेक करें, इट वाज़ सो यम। सिर्फ़ ये नहीं कि ये दिखने में प्यारी लग रही थी, ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, और इसका जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपनी दावत में बिलीव मी इसको जब सर्व करें ना, तो आप स को सब कहेंगे कि ये क्या चीज़ बनी, क्योंकि इट वाज़ वेरी यू नो डिफरेंट थिंग, जो कि नॉर्मली मैं बिरयानी बनाती हूँ उससे बहुत डिफरेंट थी। तो अफ्तारी वगैरह कर लेने के बाद मुझे जाना था बाज़ार। हाँ जी, इफ्तारी से फ़ारिग हो जाने के बाद हमने जाना था बाज़ार, और बाज़ार में जो है वो मुझे था कि जो भी
जो-जो चीज़ें मैं अभी खरीद सकती हूँ, बच्चों की, अपनी, ईद की, कि मेरे हस्बैंड आजकल यहीं पर हैं, तो वो बाद में फिर उन्होंने चले जाना है, तो बेहतर यही है कि ये टाइम है मैं अपने बाज़ार के काम भी निपटा लूँ क्योंकि ये दूर एरियाज़ हैं, मॉल्स वग़ैरह मेरे घर से, तो उस वक़्त फिर मैं तो नहीं जा सकती ड्राइव करके। वरना मुझे ड्राइविंग आती है, मैं मेरे बच्चे जब प्ले ग्रुप में थे, मैं तब से ड्राइविंग कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अभी मुझे ना ड्राइविंग करने से बहुत शदीद किस्म की कोफ्त होती है। उस वक़्त तक मैं ड्राइव नहीं करती जब तक मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। ख़ैर एनीवेज़ हम इधर आए थे अमेज़न मॉल, अगर आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी और शॉप्स खुल गई हैं। मुझे तो मैं आती-जाती हूँ लेकिन अभी उनका 2nd फ्लोर भी खुल गया है, 3rd फ्लोर भी खुल गया है। तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने पहले आई थी मनीसो, यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए जो है बैग खरीदना था, उसका मतलब कॉलेज का बैग जो है वो टूट गया था, मुझे था कि चलो नया बैग इधर से ले लेंगे। पहले भी मैंने उसको मनीसो से ही लेके दिया था, मनीसो के बैग का हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। खैर बैग ले लेने के बाद उसके बाद मैं गई थी लाइमलाइट, सना सफीनाज़, मारिया बी और यहाँ पर बीच ट्री भी खुल के काफ़ी केसरिया, रंगजा बहुत सारी ब्रांड्स जो है ना अमेज़न मॉल में खुल गई हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये मेन जीटी रोड पे हमारा इरादा था कि हम एस अब्दुल्ला होम भी जाएँगे बट हुआ ये कि वो हम थोड़े बहुत लेट हो गए। यहाँ पर ही हमारा इतना टाइम लग गया था और रफ़्तारी के बाद आपको पता है ना कि निकलते-निकलते, चाय पीते-पीते आपको अच्छा खासा मतलब आप निकलते-निकलते 8 बज जाते हैं और 1-2 घंटे तो एक ही मॉल में लग गए थे। तो अब इंशाअल्लाह ताला आगे आप लोग मेरे व्लॉग्स देखेंगे जिसमें मैं शॉपिंग भी करूँगी और मुझे था कि मैं आप लोगों से ये भी पूछ लूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो-जो शॉप करती जाऊँ, साथ-साथ शेयर करती जाऊँ या फिर मैं ईद से पहले एक ही दफ़ा शेयर कर दूँ कि मैंने ये-ये ले लिया है। क्योंकि अभी शॉपिंग चलती रहेगी, रोज़े भी चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला शॉपिंग भी चलती रहेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि इशा पढ़ के फिर मैं अपने इन कामों के पीछे चली जाऊँ और मेरा जो है ना ये काम भी निमट जाए। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।